हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी के ऊपर आज का ये लेक्चर। The time period of Lodi dynasty was 1451 to 1526 AD। जो टाइम पीरियड था लोधी डायनेस्टी का वो 1451 से 1526 एडी तक था। The Lodi dynasty was the last ruling family of the दिल्ली सल्तनत ऑफ इंडिया। ये जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लोधी डायनेस्टी जो थी वो लास्ट रूलिंग फैमिली थी दिल्ली सल्तनत की इंडिया में। द लोधी डायनेस्टी वॉज द अफगान ओरिजिन। लोधी डायनेस्टी जो थी वो अफगान ओरिजिन की थी। द फर्स्ट लोधी रूलर वाज बहलोल लोधी। जो पहला लोधी रूलर था जिसने इस डायनेस्टी की नींव रखी थी वो था बहलोल लोधी। द मोस्ट पावरफुल ऑफ पंजाब चीफ। जो पंजाब का चीफ था लोधी डायनेस्टी से पहले। हु रिप्लेस द लास्ट किंग ऑफ द सैयद डायनेस्टी। जिसने सैयद डायनेस्टी के लास्ट किंग को रिप्लेस किया था। देयर वर थ्री रूलर्स ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में बेसिकली थ्री रूलर्स हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। और अब हम आगे की स्लाइड्स में इन रूलर्स को वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी was the founder of the Lodi dynasty. The time period of Bellol Lodi was 1451 to 1458 AD। बहलोल लोधी जो था वो फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का। उसका टाइम पीरियड है 1451 टू 1458 एडी। इन 1443 बहलोल अटैक्ड दिल्ली, बट ही डिड नॉट सक्सीड एंड मेड अनदर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू कैप्चर दिल्ली इन 1447। 1443 में बहलोल दिल्ली पर अटैक करता है, पर वो सक्सीड नहीं हो पाता और एक और अटेम्प्ट करता है 1447 में दिल्ली को कैप्चर करने के लिए। बहलोल ascended the throne of Delhi on 19th of April in 1451। बहलोल फाइनली कैप्चर कर लेता है दिल्ली को 19th of April in 1451 and adopted the title of बहलोल शाह। फिर वो बहलोल शाह एक टाइटल को अडॉप्ट करता है, बहलोल लोधी। बहलोल was a vigorous leader, holding together a loss of confidence of Afghan एंड तुर्किश चीफ विद द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। बहलोल एक काफ़ी अच्छा लीडर था और उसने अफ़गान और तुर्किश चीफ को एक साथ मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनता था। बहलोल लोधी गेव्स जागीर्स एंड हाई ऑफर टू अफ़गान नोबल्स। बहलोल लोधी ने अफ़गान नोबल्स को खुश करने के लिए अपने राज्य में जागीर और हाई ऑफिसेस दिए। He treated them as friend and considered himself one of them। वो उनको अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करता था और कंसीडर करता था सलाह के लिए। Starting with only the control to region adjacent to Delhi, Balol extended the effective boundaries of the empire to the border of Bengal। वो दिल्ली से स्टार्ट करके जो दिल्ली के आसपास के एरिया ने उसने अपना राज्य स्थापित किया, फिर वो एक्सटेंड करता है बॉर्डर ऑफ बंगाल तक अपने राज्य को। बहलोल लोधी कॉन्कर्ड द पावरफुल किंगडम ऑफ मालवा एंड जौनपुर। बहलोल लोधी कॉन्कर करता है पावरफुल किंगडम अपने टाइम पे मालवा और जौनपुर में। बहलोल लोधी वॉज अ वाइज रूलर। He never sat on the throne and he used to sit on the carpet in front of the throne with his noble to gain their recognition and support। बहलोल लोधी एक काफ़ी अच्छा रूलर था। वो कभी अपने सिंहासन पर नहीं बैठा। ही यूज सिट। वो कारपेट पे बैठता था और इसकी वजह से उसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता था अपने जो भी उनके साथी थे। मैक्सिमम रूल इन दिल्ली सल्तनत 38 ईयर। बहलोल लोधी ने मैक्सिमम रूल किया दिल्ली सल्तनत में 38 ईयर्स तक। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस रूलर ने रूल किया मैक्सिमम दिल्ली सल्तनत में, तो वो है बहलोल लोधी 38 ईयर्स तक। आप इसको याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ही डाइड इन 1489 एडी।
और वो मर जाता है 1489 एडी और उसका आगे सिकंदर शाही 1489 में उसको आगे रिप्लेस करता है। फिर आता है सिकंदर लोदी, सेकंड रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। सिकंदर शाही वॉज द सन ऑफ बेहलोल लोदी। सिकंदर शाही जो था वो बेटा था बेहलोल लोदी का। द टाइम पीरियड ऑफ सिकंदर लोदी वॉज 1489 टू 1517। जो टाइम पीरियड था सिकंदर लोदी का वो 1489 से 1517 तक था। सिकंदर लोदी sought the title of सिकंदर शाह एंड ascended the throne। सिकंदर लोदी जो था उसने सिकंदर शाह एक टाइटल अडॉप्ट किया अपने पिता की तरह। सिकंदर लोदी गेंड कंट्रोल टू ऑफ बिहार। सिकंदर लोदी ने कंट्रोल किया बिहार पे एंड फाउंडेड द मॉडर्न सिटी ऑफ आगरा इन 1504। और आगरा की मॉडर्न सिटी को बनाया 1504 में और उसको अपनी कैपिटल बनाया 1506 एडी में। सिकंदर लोदी सेट अप अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पाई सिस्टम। सिकंदर लोदी ने काफ़ी अच्छा एक स्पाई सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज किया जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों पर नज़र रख पाता था। सिकंदर लोदी डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एंड इंट्रोड्यूस्ड गेजे सिकंदरी 30 इंचेस। एक मेजरमेंट यूनिट है गजे सिकंदरी जो सिकंदर लोदी ने इंट्रोड्यूस किया और उसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया। सिकंदर शाह इंजॉय शहनाई म्यूजिक ड्यूरिंग हिज रेन। सिकंदर शाह शहनाई का बहुत बड़ा शौकीन था। लहजी सिकंदर शाही वर्क ऑन म्यूजिक वॉज क्रिएटेड। उसके टाइम पे लहजाती सिकंदर शाही जो थी वो एक म्यूजिक के ऊपर वर्क करने उसको वो क्रिएट किया उसने। सिकंदर लोदी वॉज अ पोएट। वो पोएट भी था एंड कंपोज पोएट इन पर्शियन। उसने पोएम्स जो थी पर्शियन में भी कंपोज की विद द पेन नेम गुलरुखी, जिसका नाम है गुलरुखी। टेम्पल ऑफ मथुरा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय सिकंदर लोदी। मथुरा का जो टेम्पल था वो सिकंदर लोदी ने डिस्ट्रॉय किया। ही वॉज अ मुस्लिम एंड डिस्ट्रॉयड मैनी टेम्पल्स ऑफ हिंदू। वो मुस्लिम था इसलिए उसने काफ़ी सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया हिंदूज के। अब आता है इब्राहिम लोदी, सिकंदर एल्डर सन। इब्राहिम लोदी बिकम सुल्तान इन 1517। इब्राहिम लोदी थर्ड रूलर है लोदी डायनेस्टी का जो सिकंदर लोदी का एल्डर सन है जो राजा बनता है 1517 में। इब्राहिम लोदी किल्ड जलाल खान। इब्राहिम लोदी जलाल खान को मारता है, ब्रदर एंड रूलर ऑफ जौनपुर जो जो सिकंदर लोदी ने जीता था, जो उसका ब्रदर भी था और जौनपुर का रूलर भी था जलाल खान। इब्राहिम लोदी अटेम्प्ट टू एनहांस द रॉयल अथॉरिटी। इब्राहिम लोदी अटेम्प्ट करता है अपनी रॉयल अथॉरिटी को एनहांस करने के लिए। इब्राहिम लोदी वॉज एन इल टॉलरेंट एंड एडमेंट रूलर। इब्राहिम लोदी काफ़ी खूंखार योद्धा था और कह सकते हैं कि वो काफ़ी क्रूर जिसको कहते हैं वो रूलर था। इब्राहिम लोदी had humiliated many nobles and killed some nobles cruelly। इब्राहिम लोदी ने ह्यूमिलेट किया काफ़ी सारे नॉबल्स को अपने और उनको काफ़ी क्रूअली मारा। फिर क्या होता है बाबर इन्वेड इंडिया। बाबर इन्वेड करता है इंडिया को और वो डिफीट कर देता है इब्राहिम लोदी को इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526 में। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के लोधी डायनेस्टी का भी अंत होता है। तो फ्रेंड्स आज की इस लोधी डायनेस्टी के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला और लोधी डायनेस्टी के बारे में तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी सीखने को मिले। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।